A sequence of yoga to cure uterine fibroids, PCOD, PCOS. लेग्स को दोनों तरफ फैलाकर बैठें। स्ट्रेच करके बैठना है। राइट हैंड को लेफ्ट फुट के पास ले जाएं, लेफ्ट हैंड को राइट फुट के पास ले जाएं, इस तरह। यह है त्रिकोणासन योगा पोज। इस योगा पोज को डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे यूट्रस में, पेल्विक ऑर्गन्स में, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। त्रिकोणासन करने से आंतों की मसाज होती है। यह बैठ करके त्रिकोणासन योगा पोज है। हो सके तो आप इनहेल और एक्सेल के साथ भी इस योगा पोज को कर सकती हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड, पीसीओडी, पीसीओएस इत्यादि जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए त्रिकोणासन योगा पोज आप जरूर करें। 2 से लेकर 3 मिनट तक त्रिकोणासन योगा पोज आपको डेली करना है। नेक्स्ट, भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, निगाहें ऊपर रखें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में आपकी बॉडी कोबरा के समान है, इसलिए इस योगा पोज को कोबरा पोज भी कहा गया है। यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए भुजंगासन योगा पोज आपको डेली करना है। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। अब है सेतुबंधासन या ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखना है। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। सेतुबंधासन योगा पोज नियमित करने से सभी तरह के यूट्रस डिसीज ठीक होती है। यूटेराइन फाइब्रॉइड, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए सेतुबंधासन योगा पोज आपको नियमित करना है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। अब चलते हैं उत्तान पादासन योगा पोज की तरफ। इनहेल के साथ लेग्स को ज्वाइन कर अपनी थाइस तक ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस लाएं। इनहेल के साथ लेग्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं, थाइस तक ऊपर उठाना है। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। उत्तान पादासन योगा पोज नियमित करने से यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। सभी तरह के यूट्रस डिसीज ठीक होती है। यूटेराइन फाइब्रॉइड, पीसीओएस, पीसीओडी इत्यादि जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तान पादासन योगा पोज आप 2 से लेकर 3 मिनट तक डेली करें। इसके बाद है सर्वांगासन योगा पोज। पीठ के बल बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएं, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए अपनी लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं, इस तरह। निगाहें टोज के ऊपर रखें। यह है सर्वांगासन योगा पोज। सर्वांगासन योगा पोज में ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में हमारी यूट्रस की तरफ इंक्रीज होती है, जिसके कारण यूट्रस में से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। यूटेराइन फाइब्रॉइड, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए महिलाएं सर्वांगासन योगा पोज डेली करें। इस योगा पोज से पीरियड्स रेगुलेट होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए आंतों को, यूट्रस को सबल बनाना है। अब है पवन मुक्तासन योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड कर अपनी चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्सेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं, नोज को नीचे से टच करें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन योगा पोज डेली करने से गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती है, आंतें सबल होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, साथ में पीरियड्स रेगुलेट होती है, क्रैम्प्स ठीक होती है। इनहेल के साथ हेड को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। एक्सेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। पश्चिमोत्तासन योगा पोज। लेग्स को सामने स्ट्रेट करके बैठे। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी दोनों हाथों और बॉडी को लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। दोनों हाथों से अपनी फुट को पकड़ें।
पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से सभी तरह की यूट्रस डिसीज ठीक होती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इस योगा पोज को 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए बद्धकोणासन योगा पोज आपको डेली करना है। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर शोल्डर्स को ज्वाइन कर बैठें। फुट को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी लेग्स में नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दे, बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दे। बैक को स्ट्रेट करके बैठना है, कंधों को ओपन रखना है। बद्धकोणासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण फाइब्रॉइड की साइज डिक्रीज होती है। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है बद्धकोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। इस योगा पोज को डेली करने से यूटेराइन फाइब्रॉइड ठीक होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए वज्रासन योगा पोज में आप जरूर बैठें। 2 से लेकर 3 मिनट तक बैठना है। इसके बाद है उष्ट्रासन योगा पोज। नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। नीज को थोड़ी डिस्टेंस में रखना है। बॉडी को थोड़ा पीछे बेंड करें। इस तरह दोनों हाथों को अपनी एंकल्स के ऊपर टिकाएं। यह है उष्ट्रासन योगा पोज। उष्ट्रासन योगा पोज डेली करने से यूटेराइन फाइब्रॉइड जैसी समस्याएं दूर होती है। पीसीओएस, पीसीओडी इत्यादि जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए उष्ट्रासन योगा पोज आप जरूर करें। इस योगा पोज को डेली करने से सभी तरह के यूट्रस डिसीज ठीक होती है, क्योंकि हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, क्रैम्प्स इत्यादि जैसी समस्याएं दूर होती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। ये सभी योगासन डेली करने से हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, आंतें सबल होती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं दूर होती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अपनी सुविधा के अनुसार ही इस योगा पोज को आप करें। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए मत्स्यासन योगा पोज आप जरूर करें। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से अपनी टोज को पकड़ें। इस तरह इस पोजीशन में आपकी बैक, कंधे, चेस्ट फ्लोर के ऊपर है। इसे हम फिश पोज भी कहते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में आपको रुकना है। यूट्रस डिसीज ठीक होगी, फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इसके बाद है धनुरासन योगा पोज। अपनी पेट के बल लेट जाएं। इस तरह एंकल्स को दोनों हाथों से पकड़ें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएं। थाइस को भी ऊपर उठाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है धनुरासन योगा पोज। इस योगा पोज को डेली करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, यूट्रस डिसीज ठीक होती है, यूटेराइन फाइब्रॉइड, पीसीओएस, पीसीओडी इत्यादि जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए धनुरासन योगा पोज आप जरूर करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकते हुए एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है जानुशिरासन योगा पोज। लेग्स को ज्वाइन कर स्ट्रेट खड़े हो जाएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे अपनी लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। जानुशिरासन योगा पोज डेली करने से स्ट्रेस दूर होती है, क्रैम्प्स ठीक होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पीरियड्स समय पर आती है। अपनी क्षमता के अनुसार आपको किसी भी योगा पोज में रुकना है। अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती न करना है। शुरुआत में धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, फिर कोई भी योगासन आपको करना है। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को थाइस के पास वापस लाएं। अब है
तिर्यक तड़ासन योगा पोज। लेग्स को थोड़ी डिस्टेंस में रखते हुए दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए लेफ्ट और राइट बॉडी को इस तरह बेंड करें। धीरे धीरे बेंड करना है। तिर्यक तड़ासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस डिसीज ठीक होती है। ब्लॉक हुई फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है। फाइब्रॉइड की साइज डिक्रीज होती है। पीसीओएस, पीसीओडी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए तिर्यक तड़ासन योगा पोज आप जरूर करें। दूसरे तरीके से तिर्यक आसन है। अपनी एक हाथ को ईयर के पास बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले जाएं और बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करें। दोनों हाथों में दोहराएं। बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करना है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज को करें। इस योगा पोज को करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, आंतें सबल होती है। इन सभी योगा पोज से एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड, पीसीओएस, पीसीओडी इत्यादि जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए इस योगा पोज को आप डेली करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज को आप कर सकती हैं। मोटापा दूर होता है। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। पीरियड्स समय पर आती है। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए योगासन आपको डेली करना है। अब है त्रिकोणासन योगा पोज। लेग्स को थोड़ी डिस्टेंस में रखें। बॉडी को सामने बेंड करें और अपनी लेफ्ट हैंड से राइट फुट, राइट हैंड से लेफ्ट फुट को पकड़ें। 2 से लेकर 3 मिनट तक इस योगा पोज को करें। यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए योगासन के साथ साथ आपको अपने आहार के ऊपर भी ध्यान देना है। हेल्दी आहार आपको समय पर लेना है। सीजनल फलों और सब्जियों का सेवन करें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को फैलाएं। एक्सहेल के साथ अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को बेंड करें। अपोजिट डायरेक्शन में हैंड को फुट के ऊपर ले जाना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों में दोहराना है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को फैलाएं। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने बेंड करें। हैंड को अपोजिट लेग के ऊपर ले जाएं। अपोजिट फुट के पास ले जाएं। दूसरी हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर रखना है। 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराएं। पर्वतासन योगा पोज। फुट को ज्वाइन कर बॉडी को सामने बेंड करें। इस तरह पर्वतासन योगा पोज में बॉडी को लाएं। बॉडी को पंजों के ऊपर की तरफ उठाएं। इस तरह देख करके भी आप इस योगा पोज को कर सकती हैं। इस योगा पोज को डेली करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। हमारी यूट्रस की मसाज होती है। आंतें सबल होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकें। फाइब्रॉइड की साइज डिक्रीज होगी। पीसीओएस, पीसीओडी इत्यादि जैसी समस्याएं दूर होगी। हार्मोन्स को बैलेंस बनाए रखने के लिए अर्धशीर्षासन योगा पोज आप जरूर करें। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपनी हेड को अपनी दोनों हाथों के बीच में ले जाएं। हथेलियों के बीच में हेड को रखते हुए बॉडी को इस पोजीशन में रखना है। यह है अर्धशीर्षासन योगा पोज। इस योगा पोज को डेली करने से स्ट्रेस दूर होती है। एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है। जिन लोगों से शीर्षासन योगा पोज न हो पाए वे लोग अर्धशीर्षासन योगा पोज करके शीर्षासन योगा पोज की लाभ पा सकते हैं। अंत में आपको शवासन योगा पोज करना है। पीठ के बल लेट जाएं। अंगों को अपनी फुट की तरफ से एक एक कर रिलैक्स करें। सबसे पहले टोज को रिलैक्स करें, फिर उससे ऊपर बढ़ती जाएं। थाइज को रिलैक्स करें, पेट को रिलैक्स करें, चेस्ट को रिलैक्स करें, दोनों हाथों को फिंगर्स को रिलैक्स करें, नेक को रिलैक्स करें। एक एक कर आपको रिलैक्स करना है। फिर दोनों चिक, फॉरहेड, नोज, ईयर्स सभी अंगों को रिलैक्स करना है। अंत में अपनी हेड की तरफ बढ़ें। शवासन योगा पोज अगर आप करेंगे तभी आपको सभी योगा पोज का लाभ मिलेगा। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होंगे, स्ट्रेस दूर होगी। अगर स्ट्रेस दूर होती है तभी सभी बीमारियां भी अपने आप दूर होती हैं। अंत में शवासन योगा पोज आप जरूर करें।